एक बार नहीं 2 बार गया, मन्नत वगैरह ही मांगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हम अपने मन में एक भावना सी होती है। आप अगर सही रूप से काम करते भी रहोगे ना, तब भी आपसे जो चीज आप पैदा करना चाहते हो वो होगी, अवश्य होगी। जरूरी नहीं है कि आप किसी देवा से या देवती से किसी से कह के ही मांगो, आप खुद संघर्ष करोगे ना तो अवश्य पैदा होगी, उसका संघर्ष करोगे। जैसा कि किसी ने लिखा, जो बम पटाखे हमारे SC BC OBC पैसा खर्च करके लाते हैं और उसको छोड़ते हैं, पैसे में आग लगा के और खुशी मनाते हैं, और वो पैसा कहाँ जाता है? बनिया के पास। जैसे कि हमारी बहनें या हमारी बहुएं या माताएं जो भी करवा चौथ का जो व्रत मनाती हैं, कथा सुनती हैं, जो व्यर्थ में पैसा खर्च जाता है अन्य सामग्रियों में, और जी ब्राह्मण कथा सुनाता है जल्दी जल्दी में, एक ही दिन में 50-50 कथा सुनाई उन्होंने, उनसे रखवा लेगा। आज तो 10 रुपए का जमाना भी नहीं है। हमारी जो बहनें माताएं जो भी है 50-50 रुपए, वो एक ही दिन में कई हजार रुपए कमा लेते हैं बेअर्थ। कभी कोई संगठन की बात आती है 10 रुपए नहीं निकलते, और वहां जो बेफालतू बातें हैं उनमें बेअर्थ का रुपया खराब करती हैं, उसका कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बिल्कुल छोड़ दो, एक झटके में कुछ भी नहीं होता। हमने अपनी बिटिया की शादी करी तथागत गौतम बुद्ध के हिसाब से करी, और एक कहीं भी हमने कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहीं भी लागू नहीं करी। मैं ऐसी समाज से हूं, कोई हमें कहीं भी कठिनाई नहीं हुई। अरे लोग जो है ना पता नहीं क्या क्या पूछते हैं, बस कोई रह ना जाए, कोई कुछ ना हो जाए। हमने बेटा की शादी करी तो उसमें लोग कहते हैं कि भाई इतने भक्तों को खाना खिलाओ, जिमाओ, ये करो वो करो। हमने कुछ भी नहीं करा, डायरेक्ट ही ऐसी शादी कर रहा है छुट्टी। तो ऐसी कुछ चीजें ना, डरने की बिल्कुल भी 1% भी जरूरत नहीं है कहीं भी। हम अपने बच्चों को सारी चीज करते थे, हमारा बच्चा एक के भी किसी के पास तो ना धागा मिलेगा ना टीका मिलेगा कभी भी किसी के पास। और जो ये कहते हैं ना सावन में भैया ले लाना वो लाना, हमने बिटिया की शादी करी है, वो बिल्कुल ऐसी व्यवस्था के लोग हैं, वो किसी चीज को नहीं मानते। और हम जहाँ भी लड़का की शादी भी जहाँ करी है हमने, वहां भी हमने कह दिया भाई हमारे यहाँ कोई ऐसा रीति रिवाज नहीं है कि हम तुम पे कोई ऐसी चीज थोपे कि भैया लाना जरूरी है, नहीं। तो ऐसा है भैया, एक ही झटके में छोड़ दो, कुछ भी नहीं होता। आप ये भ्रम में रहो भाई ऐसा कुछ हो नहीं जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें थोपी गई है जिससे हमें डर लगता है। एक अम्बेडकरवादी को और एक ब्राह्मणवादी को, इनको दोनों को ही पता है कि भगवान नहीं है। जो अम्बेडकरवादी है ना, सच्चा अम्बेडकरवादी, उसको पता है कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। और एक ब्राह्मण को पता है। क्यों? हमने कई चीजों में देखा है कि वो ऐसे उस मूर्ति को लगा रहा है पैर, और उसी पे दूध डलवा रहा है, उसी पानी डलवा रहा है, तो उसको पता है ये पत्थर है, भगवान कुछ नहीं है, ना ये मेरा माँ है ना मेरी बाप है, उसको पता है पत्थर है। तो ऐसी चीज जो है ना, इसे बिल्कुल भी कतई भी डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मात्र वो पत्थर ही है जिसको कुछ दिन पहले तो बिल्कुल एक शिला के रूप में था, उसको धीरे धीरे इंसान ने तो ढाला, उसको एक प्रकृति एक कृति ऐसी दी हुई है जैसे कि आदमी बन गया या मनुष्य बन गया या औरत बन गई, और उसको हमने मान लिया भगवान, उसको मान लिया एक। उससे क्या मांगो? आप मेहनत दिन भर करो तो आपको अवश्य वो परिश्रम मिलेगा। हमारा जीवन का संघर्ष है, हमने जितनी मेहनत करी है उससे सवाया हमने कमाया है। हमने सुबह अगर अंदाजा लगा लिया ना भाई हम शाम तक इस चीज को बेच देंगे तो